This meeting is being recorded. हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस लीड। फेसबुक व्हाट्सएप पे बिजनेस लीड कैसे लेते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड को चला के। दोनों ऐड को आप एक साथ भी चला सकते हो और फेसबुक अकाउंट से इंस्टाग्राम को ऐड करके आप इसे एक मैनेजर से भी चला सकते हो। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे अलग चलाना है, फेसबुक पे अलग चलाना है, तो आप सेपरेटली भी चला सकते हो। और अगर कंबाइन करके दोनों अकाउंट को चलाना तो आप दोनों अकाउंट को एक साथ भी चला सकते हो। यहाँ पे कुछ मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ करके कैसे कैसे करना है। सो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपके पास एक बिजनेस पेज होना चाहिए फेसबुक का, तभी आपका ऐड चलेगा। अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये यूजर प्रोफाइल है, ये यहाँ पे एक यूजर प्रोफाइल है। मैं इसको अपने स्टूडेंट्स के एक अकाउंट से बता रहा हूँ। सो ये यहाँ पे ये बेसिकली फेसबुक का आपका एक अकाउंट है और ये है बिजनेस पेज। ठीक है, बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाओगे आप स्टेप बाय स्टेप। सो अभी आप यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल देख रहे हो और फिर अभी आपको यहाँ पे बिजनेस पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो ये बिजनेस पेज आ गया। अगर मुझे यहाँ पे अकाउंट्स को क्रिएट करना है, सो बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं, सो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे फेसबुक बिजनेस पेज। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने पे ये आ गया। यहाँ पे मेटा बिजनेस और फॉर्मली फेसबुक। सो आप इस पे क्लिक करोगे या यहाँ पे क्लिक करके आप बिजनेस पेज आपको एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बिजनेस पेज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये आ गया। ये अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको स्पेशली एक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं उसका एक वीडियो बना के सेपरेटली दे दूंगा। और अगर आपको यहाँ से भी अगर दोबारा से कोई एक नया पेज और ऐड करना है जैसे इसके अंदर, तो आप यहाँ पे जाओगे, ये यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करोगे। ठीक है, सी मोर पे क्लिक करने के बाद ये है यहाँ पे सी मोर पे क्लिक, ये प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड है आपका, इस पे जाओगे और यहाँ पे आप यहाँ पे क्रिएट करके ऑल टूल पे क्लिक करोगे। और ऑल टूल पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेज पे जाके भी अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको बिजनेस पेज बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की, तो मैं आपको ये क्रिएट करके दिखा दूंगा। सो मैं बेसिकली ऐड को सेट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले और इस एड मैनेजर पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये सारे मेरे इतने सारे ऐड बने हुए हैं। सो यहाँ से मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, आप एक्टिव वगैरह है ना, इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, आप ड्राफ्ट में है, एक्टिव है, ये सारे ऐड हैं। सो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये सारे मेरे डिलीट हो गए। ये ओवर रिव्यू एंड पब्लिश। ठीक है, ऑलराइट, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ से दोबारा से जब ये हो जाएगा तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ फेसबुक के आपके एड्स आ गए, जैसे अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है। अगर आपके पास यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर शो लीड्स, अगर यहाँ पे आप आओगे तो नीचे लिखा है राइट हैंड साइड में अवेयरनेस पे, अगर आप यहाँ पे आके देखोगे ये माउस मूव हो रहा है। सो मैं आपको दिखा रहा अवेयरनेस पे, शो ऑल द पीपल्स मोस्ट ऑफ द, अगर बिजनेस को सिर्फ आपको लोगों तक पहुंचाना है, अपने नाम के बिजनेस को अवेयरनेस करनी है बिजनेस से रिलेटेड, तो आप इसको चलाओगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है और वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक लेके जाना है या वेबसाइट के पेज पे, लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है, तो आप इस ऐड को चलाओगे। यहाँ से ये दिखा रहा है जिसके अंदर आप गुड्स में देखोगे तो आप लिंक भी बना सकते हो, इसमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो और कॉल ऐड भी चला सकते हो ट्रैफिक के अंदर। एंगेजमेंट में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको, एंगेजमेंट पे जब आप आते हो तो आप यहाँ पे एंगेजमेंट पे देखो, नीचे देखोगे तो आप इसमें वीडियो व्यू भी ले सकते हो, इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन, कॉल और व्हाट्सएप मैसेज। लीड में आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड लीड आप ले सकते हो, जो लीड आपको कॉल पे भी आ सकती है। तो मैं आपको एक एक करके, अगर ई कॉमर्स कोई बिजनेस है तो जरूरी ये नहीं कि ये सिर्फ ई कॉमर्स के लिए ही चले, आप इसे किसी के लिए भी चला सकते हो। सो बेसिकली कैसे चलाया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, और ये स्टेप कैसे बनता है मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। सो मैं सबसे पहले सेल के ऊपर चलता हूँ और आपको सबसे पहले ये, यहाँ पे मैं सबसे पहले सेल के ऊपर चलता हूँ। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि सिर्फ इसमें देखो लिखा है कि फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, सिर्फ वही लोग इस सेल पे क्लिक करने पे आएंगे जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, सो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, सेल्स के ऊपर नंबर 1 आपको ये दिखाता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंपेन का नाम है। सो मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम रख देता हूँ डेवऑप्स। ये जो भी आपको नाम रखना है आप वो रख सकते हो। मैं यहाँ पर रख देता हूँ डेवऑप्स सेल। और डेवऑप्स सेल में आज की डेट मेरी 24 है और मुझे ये ऐड कल के लिए सेट करना है। सो मतलब अगर आज के लिए करना है तो आज के लिए कर दो, और कल के लिए जो जिस दिन आपको सेट करना है उस दिन के लिए। तो आज 24 है तो मैं यहाँ पे 24 डाल देता हूँ, 24/12/2005। ठीक है, ये डेट डाल दी। आपको डालना ये जरूरी नहीं है, जो भी नाम रखना आप सिंपल नाम भी रख सकते हो। यहाँ से नाम रखने के बाद यहाँ से मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से आने के बाद मैं अब सीधा अपना बजट डाल दूंगा। मैं यहाँ पे एक दिन का बजट डाल देता हूँ 500 रुपए। आप इसे 100 रुपए से लेके कितना भी कर सकते हो मैक्सिमम। सो मेरा अपना, मैं अपने अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि मैं बिल्कुल लाइव लाइव ये एड सेट करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होता है, और स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। सो मैं यहाँ पे 500 करता हूँ। नीचे आने के बाद मैं इसको सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंपेन स्टोर है, ये स्कोर है, ये बहुत मैटर करता है। इसको मैं अभी बताता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेसमेंट को सेट करना। सो कैसे? सो यहाँ पे स्टेप सेकंड, 3 स्टेप में हमारा ऐड बनेगा। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया दोबारा से। मुझे कॉल जो कन्वर्सेशन करना है वो व्हाट्सएप पे चाहिए, मतलब मेरी जो लीड है वो मुझे व्हाट्सएप पे, सेल व्हाट्सएप पे चाहिए। सो मैं यहाँ पे ऐप पे ये जो मैसेज डेस्टिनेशन है इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैंने यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक कर दिया। मुझे मैसेंजर से के थ्रू लीड नहीं चाहिए, मतलब जितनी भी कन्वर्सेशन आए या जितनी भी लीड आए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिले। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप नंबर को डिसाइड किया ये। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम आपको चाहिए तो ये कनेक्टेड आप इंस्टाग्राम से भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से इंस्टाग्राम आप कनेक्ट करके अपना इंस्टाग्राम लॉगिन जो भी है यहीं से सेम कर सकते हो, अगर सेम आईडी से बना हुआ है। अगर अकाउंट से बनाया है तो आप उस पर भी उसको कनेक्ट करके उस लॉगिन से कर सकते हो। अगर सेम आईडी से बना तो सीधा यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन के बाद आपको यहाँ पे जिस जैसे आज से चलाना तो आज की डेट है, और अगर कल से चलाना तो कल का आप डेट डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आने के बाद शो मोर सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे लोकेशन में आपको जहां जहां अपनी लोकेशन चलानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को चलाना है जनकपुरी के अंदर, मैं यहाँ पे चला लेता हूँ फॉर एग्जांपल जनकपुरी। तो मैंने यहाँ पे जनकपुरी लिख दिया। ठीक है, जनकपुरी के बाद मेरे को यहाँ पे चलाना है करोल बाग, तो मैंने यहाँ पे करोल बाग लिख दिया। ठीक है, करोल बाग न्यू दिल्ली। और करोल बाग के बाद ये यहाँ से आप अपना टाइम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 10 MI लिख देता हूँ या 100 MI, इस तरीके से 50 MI। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ नोएडा, मुझे को नोएडा में, अब नोएडा में कहाँ, पूरे नोएडा के अंदर या उत्तर प्रदेश, तो मैं कहता हूँ पूरा नोएडा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ गुरुग्राम, मेरे को गुरुग्राम में चलाना है। सो आप गुरुग्राम मतलब नियर बाई आपका जो भी है, आप वहाँ इतनी मल्टीपल जो भी लोकेशन आपको चलाना है आप वैसे कर सकते हो। फिर नीचे आके सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, नीचे आने के बाद ये जो सेव ऑडियंस है यहाँ पे शो मोर सेटिंग पे क्लिक करना है। शो मोर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ऐड कितने एज के लोगों को दिखाना है। सो एज पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे एज पे अब मुझे 18 साल से लेके, जो एजुकेशन का मेरा ऐड है मैं एजुकेशन के लिए बना रहा, और मैं दिखाऊंगा 45 ईयर्स तक के लोग, क्योंकि इतने लोग इंटरेस्टेड होते हैं। हालांकि आप ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको जितना अपना टारगेट रखना है कि भाई 50 तक दिखाना, 60 तक दिखाना, 45 तक दिखाना। मैं 45 तक रखता हूँ, मुझे 45 तक, 18 से 45 साल तक के लोगों को ही दिखाना है। जेंडर में मेरे पास ऑल मैन वुमेन्स दोनों ही रहेंगे। और मैं सेव ऑडियंस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे जो ऑडियंस आपने सिलेक्ट करी थी वो आ गई, साथ में कितनी आपके व्हाट्सएप पे इंक्लूडेड है, जो एज रखी थी वो आ गई। ठीक है, मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है प्लेसमेंट आपकी। ठीक है, ये वाली। अबाउट द ऑथेंटिकेशन मैं इस पे दोबारा से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये जब आपकी एडिटिंग हो जाए तो यहाँ पे आपको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। प्लेसमेंट नीचे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे चलने के बाद नीचे, ठीक है, ये नीचे आने के बाद और यहाँ पे, ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे प्लेसमेंट आना चाहिए। सो यहाँ पे एक बार नीचे चल के गो थ्रू करते हैं सब कुछ सेट होने के बाद। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखो ये प्लेसमेंट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो 100 ये कैंपेन स्कोर है, ये 85 से डाउन नहीं जाना चाहिए। अगर 85 से परसेंटेज से ज्यादा डाउन यहाँ पे दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो प्लेसमेंट है
ये प्लेसमेंट हर एंगल से सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म है कि जो आपने एड सेट किया वो कहाँ कहाँ दिखेगा। सो फेसबुक पे दिखेगा, इंस्टाग्राम पे दिखेगा, ऑडियंस नेटवर्क व्हाट्सएप पे भी इसके शो अप होगा। तो मैं फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ देखो 91% आ गया। समझ गए आप? मतलब अभी भी मेरा कैंपेन गुड है। और मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरे को सिर्फ अपना जो ऐड है ना वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे दिखाना और किसी पे नहीं दिखाना। तो यहाँ पे आप देखो ये कैंपेन स्टोर और कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मूविंग सर्च कर रहा, यहाँ पे 91 ही है। बट अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ, अभी कम हो जाएगा। जैसे 91 है, मैंने ये किया, अभी इसको आगे चल के देखते हैं तो अभी और कम होगा। अभी देखो यहाँ पे 91 है, और मैंने आपसे कहा कि मुझे सिर्फ ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना, तो यहाँ देखो कैंपेन सर्च हो रहा, बट यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये बैकएंड में ऑलरेडी कम हो गया। कैसे हो गया? अभी मैं थर्ड स्टेप पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम दिखेगा। ठीक है, तो क्योंकि जब मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया था तो 91 तो तभी था। अब मैंने इसको ऑडियंस नेटवर्क को भी हटा दिया तो और कम होना चाहिए कैंपेन स्कोर। बट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा कि कम। तो जैसे मैं थर्ड स्टेज पे, थर्ड लेवल पे मूव करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउन दिखेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे, देखो एरर भी आ रहा है कि इंक्लूडिंग ये आपको करना चाहिए। सो प्लेसमेंट जितना, ये प्लेसमेंट हर जगह ऐड नहीं किया जाता, इसको डिपेंड कि आपको ऐड को कितना मैक्सिमम दिखाना है। ठीक है, सो यहाँ से आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पे अभी भी 90 बट दिखेगा। और ऐड का जो नाम रखना है, मैं वही दोबारा से अपने ऐड का नाम, ये तीनों स्टेजेस में यही रहेगा मेरा। और यहाँ पे ऐड को कैसे सेट करना, अब मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद मुझे क्राउजल पे चलाना, मतलब स्लाइडिंग के फॉर्म में एरर चलाना। और यहाँ पे चल के मैं एक इमेज ले लेता हूँ, मैं इमेज पे क्लिक करूंगा। इमेज पे क्लिक करने पे ये मेरी इतनी सारी इमेजेस आ गई हैं। सो जिस भी मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक इमेज चाहिए, सो मैं यहाँ पे जाऊंगा और चैट जीपीटी पे जाऊंगा, या ऑलरेडी अगर मैंने कोई इमेज ले रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जनरेट इमेज 1080 मल्टीप्लाई 1080। ठीक है, इस तरीके से ये होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इसको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, और ये एक मुझे बैनर बना के दे देगा इमीडिएटली। सो हम कुछ वेट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। सो एक बेसिकली ये 1080 का मतलब होता है फेसबुक के लिए ये जो ऐड होता है उसकी साइज होती है। और ये इमेज में थोड़ा सा टाइम लग रहा, जब तक इमेज बनती है तब तक मैं आगे का काम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जब इमेज बन जाए आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है, और जाने के बाद ये देखो आपकी इमेज आ गई, और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने पे यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट है, हेडलाइन है, और ये डिस्क्रिप्शन है, आपको ये देना है। सो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, चैट पे जाओगे, ये देखो आपकी साइबर सिक्योरिटी की इमेज बना के दे दी। आप ऐसे भी कर लो, या जैसे आपको जाना है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेसबुक एड मैसेज फॉर प्राइमरी टेस्ट, DSCRIPTI डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन। ठीक है, तो ये आपको अपने ऐड के हिसाब से जो भी चीजें चाहिए वो बना के दे देगा। इसने कहा कि ये आपका प्राइमरी टेस्ट है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ तक मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, जो मेरा प्राइमरी टेस्ट है मैं उसे ये कर दूंगा। बैक आता हूँ, यहाँ पे ये मेरी हेडिंग है, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा हेडिंग में, हेडिंग को पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं कॉपी करूंगा इसको, और यहाँ पे आने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं इसे पेस्ट कर दूँ। गॉट इट? यहाँ पे मेरा कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप मैसेज ऑलरेडी है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं डन करूंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो देखो अब ऑटोमेटिकली 73 हो गया कैंपेन स्कोर, हो गया ना, जबकि 91 दिख रहा था। तो अब मुझे इसको 80, मैंने कहा था कि 85 से कम नहीं होना चाहिए, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको बढ़ाने के लिए, मैं इस पे जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे 73 दिख रहा, मैं अपने प्लेसमेंट को सिलेक्ट करूंगा, दोबारा से जाने के बाद नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद ये जो प्लेसमेंट वाला पार्ट है ना, ये प्लेटफॉर्म पे क्लिक करूंगा, ऑडियंस नेटवर्क पे मैं क्लिक कर देता हूँ। या यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 73 दिख रहा, या अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करता हूँ तो यहाँ पे नीचे आने के बाद
यहाँ पे यहाँ पे नो प्रॉब्लम। सो मैं इस पे ऑडियंस नेटवर्क पे क्लिक कर दूंगा और व्हाट्सएप पे भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो ये प्लेसमेंट मैंने आपको दिखाने के लिए किया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और आप देखोगे ये अभी भी दिख रहा है, बट बैकएंड में 100% पूरा हो गया। ठीक है, कैसे हो गया अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे हो गया। सो यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि जो आपका इमेज है नीचे ये स्पॉन्सर आ रहा, ये देखो स्पॉन्सर अंकित डिजिटल एजेंसी के नीचे स्पॉन्सर दिखाई दे रहा, और आपका ऐड यहाँ पे ऐसे दिखेगा ये व्हाट्सएप कॉल के साथ, ठीक है। ये है, अगर आपको कोई दूसरी और इसकी देखनी है तो ये जो पॉइंट है ये एडवांस प्रीव्यू, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि देखो आपका जो ऐड है वो फेसबुक फीड पे ऐसे दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड पे ऐसे दिखेगा, इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसे दिखेगा। और अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको देखनी है सो नीचे आओगे तो ये हर एक एंगल इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर स्टोरीज पे ऐसे दिखेगा। अब इस यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आने के बाद जो प्लेसमेंट वाला पार्ट था इस पे मैं दोबारा से आता हूँ, और नीचे आने के बाद ये देखो प्लेसमेंट वाला जो पार्ट था, इस प्लेसमेंट में आपने क्या क्या किया। यहाँ पे ये प्लेसमेंट में ये करने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फीड है, ये स्टोरी है, इन सब पे क्लिक किया ये यहाँ पे ऐसे शो होगा। और अगर इनमें से किसी चीज को हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। सो आपको प्लेसमेंट पे ऊपर जाके आप देखोगे तो आपके प्लेसमेंट में यहाँ पे ये दिखाएगा कि फेसबुक इंस्टाग्राम, तो इनको क्लिक करोगे तो ये सक्सेसफुली आएंगे। देखो 39 हो गया, अब देखो 73 हो गया, अभी और मूव करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, ये पूरा 100% है, दिख रहा है आपको फ्रंट एंड में, और ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपको इमेज चेंज करनी है सो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे एडिट, इसको डिलीट करोगे। और अगर आपको एडिट भी चेंज करना है तो आप मीडिया में जाओगे, दोबारा ऐड इमेज पे क्लिक करोगे, और जो इमेज यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, और जो इमेज आपने लेटेस्ट अभी डाली थी, या फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली जो इमेज है ये इसको लगाना है, या जो भी इमेज आप लगाना चाहते हो, ये साइबर सिक्योरिटी की है। सो मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे शो हो जाएगी ये, ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी की इमेज आ गई। और मतलब आप जब अपनी ऐड बनाओ तो प्रॉपरली आप बना सकते हो। मैं इस पे क्लिक करूंगा, टेस्ट मेरा ऑलरेडी था पहले से वही रहेगा, मैं इसको डन कर दूंगा। डन करने के बाद ये देखो आपका प्रॉपरली प्राइमरी टेस्ट ऊपर दिख रहा, इसका प्रीव्यू वगैरह देखना है सो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपका ये प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। आ गया स्पॉन्सर ऐड में, क्या ऐसे ऐसे आपका ये दिखेगा। आप इसको सेव कर दो। आप सेव करने के बाद अगर आपको अपने क्लाइंट को या किसी को भेजना है तो इस पे क्लिक करोगे, शेयर लिंक करके क्लिक करो तो लिंक ऑफ करके यहाँ से ये लिंक 30 डेज के लिए वैलिड रहेगा। सो इसको कॉपी करके अपने क्लाइंट को दोगे तो वो उसको व्हाट्सएप या मेल कर दो, जब वो इस पे क्लिक करेगा तो आपको प्रीव्यू उसका ऐड का ऐसे दिखेगा जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये आपको उसको ऐसे वो देख सकता है कि उसका ऐड ऐसे दिखेगा, ठीक है। सो मैं ऐसे सेव करता हूँ। अब जब कोई व्हाट्सएप पे करेगा तो आपके पास लीड कैसे आएगी, किस फॉर्मेट में आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और ऊपर करने के बाद ये जो एडिट है इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जब आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो ऐसे फॉर्म बन के आएगा, तो आपको लीड मिलेगी, ठीक है। और इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद ये कहाँ से, ये सजेशन एडिट यहाँ से आता है, और आपका एड बन के पूरा तैयार हो गया 3 स्टेजेस में। मैं दोबारा और इसे आप पब्लिश कर दोगे। मैं एक बार पब्लिश करने से पहले रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 फर्स्ट स्टेज पे आप आए, यहाँ पे आपने नाम दिया और अपना बजट सेट किया, जो भी आपका बजट है वो आप रख सकते हो। फिर नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने पे आप दूसरी स्टेज पे आए, सेम ऐड का नाम रखा, यहाँ से आप मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट करोगे। मैंने व्हाट्सएप किया, आपको जो भी करना है, कॉल करना है, यहाँ पे इतनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कराना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। मेरे केस में मुझे व्हाट्सएप पे लीड चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप पे ये किया। और ये नंबर भी आपको जो बिजनेस पेज बनाओगे, मगर सबसे पहले बिजनेस पेज का होना जरूरी है, बिना इसके आप चल नहीं पाओगे। सो ये मैंने डिसाइड कर लिया। और डिसाइड करने के बाद यहाँ पे नीचे जब आते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट डेस्टिनेशन पे चलाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डालने के बाद आपको अपने ये बजट डालने के बाद नाम डाल दिया, बजट डाल दिया, और बजट डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कन्वर्सेशन, डेस्टिनेशन और ये फेसबुक पेज, ये दूसरे नंबर पे पेज का होना जरूरी, सो ये पेज सेलेक्ट कर लिया। और उस पेज में ये व्हाट्सएप नंबर, बिजनेस व्हाट्सएप भी होना जरूरी है। बिजनेस पेज के साथ साथ बिजनेस व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। नॉर्मल व्हाट्सएप पे ये ऐड नहीं चलेगा, आपका बिजनेस व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सो बिजनेस व्हाट्सएप आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर की तरह, और उस पर अपना ये मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिस दिन मुझे ऐड चलाना उस दिन की मैंने डेट डाली थी यहाँ पे,
जिस जिस लोकेशन पे मुझे ऐड चलानी वो लोकेशन डाली, और लोकेशन डालने के बाद मैंने प्लेसमेंट को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद 85 आपका स्कोर होना चाहिए, ऑलरेडी ये है क्योंकि मैंने सारे प्लेसमेंट ऐड किए हैं। और यहाँ पे नीचे आके आप इसे ये इमेज यहाँ से ऐड कर सकते हो सिंगल, अगर क्राउजल करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेरे केस में सिंगल ही था, सो मैं यहाँ पे ये रखूंगा। क्राउजल के साथ मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे आओगे, अब आपको यहाँ पे ऐड कैसे दिखेगी, सो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मैसेज आएगा वो कैसे आएगा। सो ये टेस्ट मैसेज है, इस पे क्लिक करोगे ऐसे दिखेगा। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, पब्लिश करने के बाद फाइनली में ये आपकी जो ऐड है वो लाइव हो जाएगी, और आप इसे आसानी से देख सकते हो। ये देखो, ये आपकी प्रोसेसिंग प्रीव्यू में चली गई है। यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये एक्टिव दिख जाएगी। और आपका जो भी बजट है वो आप यहाँ पे बिलिंग में जाके, बिलिंग पेमेंट में जाके अपना पेमेंट कर दो। ठीक है, बिलिंग पेमेंट में जाके ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, और यहाँ से जो आपका पेमेंट है, ऐड फंड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। क्रेडिट कार्ड नहीं डालना मेरा स्पेशली सजेशन है, क्योंकि कभी कभी क्रेडिट कार्ड में ऑटोमेटिकली पैसे काट लेगा अगर ऑटो अप्रूव है। तो आप नेट बैंकिंग यूपीआई से जो भी आपका बजट है, जैसे 500 रुपए का है, सो आप यहाँ पे 500 रुपए क्लिक करके अपना बजट डिसाइड कर सकते हो और काम कर सकते हो। ठीक है, सो एक सेकंड रुकना गाइस, कॉल आ रही है। हाँ जी सर। अच्छा, मैं भेज रहा हूँ। आप एक काम करो, आपको रजिस्ट्री शास्त्रा दिखा, रजिस्ट्री शास्त्रा एक सेकंड, उसके अंदर आके सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। आप सामने ही होगा ना सर, सामने ही पार्किंग लगी हुई है, वहीं करो। एक सेकंड बता रहा हूँ सर मैं आपको। सो ये गाइस बेसिकली, सॉरी कॉल आ गई थी। सो यहाँ पे ये बजट डाल के आप नेक्स्ट करोगे और ओके कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं